बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका ने बताया है कि वो अपने तमाम मामलात सऊदी अरब के साथ सिर्फ़ और सिर्फ किंग सलमान के साथ तय करेगा, क्योंकि सऊदी वली अहद सिर्फ वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर दिफ़ा के साथ बातचीत करने के लिए हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल ऑस्टिन ही उनसे बातचीत करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जिसकी इस तरह से तवक्को कतई नहीं थी। अब इस बयान के बाद सूरत हाल जो बनने जा रही है वो ये है कि अमेरिका में एक तो ये था कि जो ट्रंप हुकूमत थी वो इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट के ख़िलाफ़ थी। इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी क्योंकि ट्रंप इनकी बात नहीं मानता था, जबकि उसके बरक्स पूरी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो है और जो CIA है या वहाँ की जो डीप स्टेट है या मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं वो जो बाइडन के साथ हैं और वही उसको इलेक्ट करा के यहाँ इस जगह तक वाइट हाउस में ले आई हैं। असल में अगर आप देखें सऊदी अरब और अमेरिका की जो ताल्लुकात की जो एक हिस्ट्री है उस पर, तो हमेशा CIA और इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की है जो है उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं आले सऊद के साथ। लेकिन अचानक से अपनी रिवायात के बरअक्स किंग सलमान ने अपने भाई को, जो कि वली अहद पहले ही उन्होंने मुकर्रर किया था शहजादा बिन नाइफ, उनको ख़त्म करके अपने बेटे को मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी वली अहद नामज़द कर दिया, जिन्होंने अपने 15,000 का जो उनका एक ख़ानदान है जो इसके अफराद हैं उनमें से 12 इंतहाई अहम तरीन शहजादों को गिरफ़्तार कर लिया और फिर मुज़ाकरात के बाद कुछ 86 अरब डॉलर उनसे वसूल किए कि ये करप्शन में मुलव्वस थे। और इस दौरान जो है शहजादा बिन नाइफ जो वली अहद थे वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस ख़ानदान के जो है अंदर बहुत पहले ही इख्तलाफात पाए जाते हैं आले सऊद के अंदर। अब आज के अमेरिका के इस बयान के बाद इन इख्तलाफात में मज़ीद शिद्दत आएगी, क्योंकि अब अमेरिका ने और जो वह सुपर पावर है और जिसके सहारे ये अरब ममालिक अपनी अवाम के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं, उसने ही उस वहद सुपर पावर ने ऐलान कर दिया है कि हम किंग सलमान को जानते हैं और बाइडन हुकूमत सिर्फ उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। ये CIA ने और डीप स्टेट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा सिग्नल दे दिया है जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत परेशान कुन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका समझता है कि मोहम्मद बिन सलमान की वजह से सऊदी अरब में बहुत सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से भी अमेरिका उन्हें जो है ज़िम्मेदार समझता है, क्योंकि जमाल खशोगी एक अमेरिकन सिटीज़न था और उसके कत्ल के तमाम सबूत भी CIA के पास मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप ने वो जो रिपोर्ट थी CIA की वो शाये नहीं की थी। यमन की जंग के हवाले से सऊदी अरब पहले ही शदीद परेशान है, क्योंकि अब ये हमले बढ़ते बढ़ते रियाज तक पहुँच गए हैं। रोज़ाना बिला नागा अब सऊदी अरब पर ड्रोन हमले हो रहे हैं हौसी जंगजुओं की तरफ से, जिन्हें ईरान की सरपरस्ती हासिल है। असल में अमेरिका ये फ़ैसला कर चुका है और ये बाइडन हुकूमत की ये पॉलिसी है कि अरब ममालिक को और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर, किंगडम के अंदर, आले सऊद के अंदर इस तरह दुश्मनियों को फ़रोग़ दिया जाए कि ये सारे ममालिक कमज़ोर हो जाएँ। इसी तरह ईरान और अरब ममालिक आपस में लड़ पड़ें, ये सारे कमज़ोर हो जाएँ, क्योंकि इस सारी इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा बिलाखिर इसराइल उठाएगा। इसराइल का जो एक ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसकी ताबीर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तकमील सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब ये अरब ममालिक आपस में लड़ते लड़ते या ईरान के साथ लड़ते लड़ते इतनी कमज़ोर हो जाएँ कि इसराइल के लिए इन पर कब्ज़ा करना सबसे आसान काम हो जाए। बहरहाल ये बात तय समझें कि बाइडन हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए आज जिस फैसले का ऐलान किया है और उसकी हैसियत को सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत तक तस्लीम किया है और अपने उनके जो रिटायर्ड अफ्रीकी नस्ल के जनरल हैं ऑस्टिन, उनको नामज़द किया है कि वो वज़ीर दिफ़ा हमारा जो होगा वज़ीर दिफ़ा सऊदी अरब से बातचीत करेगा, जबकि बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं वो किंग सलमान के साथ बातचीत करेंगे। इस सूरत हाल के बाद आले सऊद के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयों का और तसादुम का ख़दशा बढ़ गया है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है।
ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔